हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग आर्ट्स का हिस्ट्री पार्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसका मॉडल सेट 2 है। जिसका मॉडल सेट क्या भाई 2 है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्यों डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, दामिन ई कोहा को क्या था। दामिन ई को क्या था। तो दामिनी को भाई एक ऐसी संस्था था जिसे भूभाग संस्था कहा जाता है। दामिनी को क्या था भाई, भूभाग संस्था था जिसे दामिन इको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी। तो अकबर ने जिस भाषा को सोच समझकर दरबार की मुख्य भाषा बनाया था वह थी फारसी। वह क्या थी, फारसी भाषा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। अकबर ने कब जजिया कर को क्या किया भाई, समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में उसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यशस्सा राजकीय नियम किसने लागू किए थे। यशस्सा राजकीय नियम किसने लागू किए थे। तो चौथा का होगा चंगेज खां। किसने भाई, चंगेज खान ने यशस्सा राजकीय नियम लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपना राजधानी बनाया था। 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम छठा देखेंगे, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था भाई। तो वह 14वां वंशज था। कौन सा वंशज था भाई, 14। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अकबर का वजीर था। अकबर का वजीर कौन था। बैरम खां, मुनीब खां, अब्दुल रहीम टोडरमल। तो बैरम खां का जो वजीर था वह बैरम खां था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है बीबीआई क्वेश्चन है, जो संथाल विद्रोह का नेता कौन था भाई। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू। कौन थे भाई, सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट कार्नवालिस कोड बना है। कार्नवालिस कोड क्या बना है। कार्नवालिस कोड क्या बना है। तो कार्नवालिस कोड 1793 ईस्वी का एक कोड था जिसे कार्नवालिस कोड कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इस्तमरारी बंदोबस्ती लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। मतलब उसको क्या किया, वापस कर दिया गया। क्या किया गया था भाई, वापस कर दिया गया था। तो 75%। कितने भाई, 75% जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई। ऑप्शन नंबर 10 का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। अपना सबसे पहला फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया था भाई, सूरत में। कहाँ भाई, सूरत एक जगह है जो समुद्र किनारे पड़ता है, वहाँ गुजरात में, वहाँ अपना सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी 11 का सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महलवाड़ी बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया था। 12 नंबर का क्या होगा भाई, 12 नंबर का मार्टिन बर्ड। कौन थे भाई, मार्टिन बर्ड, ए ऑप्शन। गुलान विद्रोह का नेता कौन था। गुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो यह 13 नंबर का क्या होगा भाई, बिरसा मुंडा। जो जैसे गुलेल, जैसे गुलदेव जिसे से मारने का, युद्ध करने का शिकार होता था। ऑप्शन नंबर 13 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 14, अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में कौन थे भाई, अवध में
बेगम हजरत महल कौन थी भाई? बेगम हजरत महल थी जो अवध का काम करती थी, अवध में शासन करती थी, अवध का रानी थी। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में तो हम जानते हैं कौन थे भाई? कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर 15 का डी होगा। बिहार का 1857 का विद्रोह, बिहार का नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी 15। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखें, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हम लोग देखें, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान ने, बहादुर शाह द्वितीय ने, तथा टोपे ने। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर क्वेश्चन 14 नंबर देख आ रहे हैं, उसमें क्या देखें भाई? 14 नंबर बेगम हजरत महल, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी का पौधाशाला किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, अवध को, झांसी को, कानपुर को। तो इसमें हम लोग देखते हैं अवध, जैसे 17 नंबर क्वेश्चन क्या भाई? अवध को बंगाल का क्या कहा जाता था भाई? आर्मी का पौधाशाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? सागर में 1 जुलाई 1857 को, हम लोग जानते हैं 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता, लेकिन 1 जुलाई को कहाँ से शुरू हुआ था? सागर में। और कौन किसने किसने किया था? तो इसके बारे में हम लोग यहाँ 18 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, इसमें शेख रमजान कौन थे भाई? शेख एक रमजान व्यक्ति थे जो जिन्होंने सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ताता तोपे ने अंग्रेजों के अधिकार अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई? ताता तोपे हमको 19 नंबर जो शिवपुरी, कहाँ भाई? शिवपुरी उनको फांसी दे दी गई। ऑप्शन नंबर बी। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही थी? कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी भरी हुई, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? घी, आटा और शक्कर में गाय और सूअर की हड्डियों का चूसना, चूरा मिलाना, गांवों में चपाती एवं छावनी में कमल के फूल, उपयुक्त सभी अफवाहों फैल रही थी। तो इसमें जो 20 नंबर क्वेश्चन होगा वो क्या होगा भाई? डी होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली। कौन थे भाई? पटना में पीर अली। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 21 का क्या होगा भाई? ये होगा जो पीर अली पटना में 1857 की क्रांति का संचालन कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, सैनिकों द्वारा आयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? इनफील्ड। क्या था भाई? इनफील्ड। ऑप्शन नंबर ए। 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ये होगा उसका इनफील्ड नाम था। औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। तो 3 शहर हम लोग जानते हैं उस समय, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। ऑप्शन नंबर 23 का क्या होगा भाई? ये होगा। तो उस समय का औपनिवेशिक जो शहर था वो कौन कौन था भाई? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई था, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो करेक्ट है। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया वह था? अखिल भारतीय जनगणना का अखिल भारतीय तो 1872। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1872 में किया गया। कब किया गया भाई? 1872 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था? किलेबंदी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो कलकत्ता में अंग्रेजों का किला था उसे फोर्ट विलियम कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता भाई? फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी।
नगर का प्रधान अधिकार कहलाता था। जो नगर का प्रधान होता था उसका अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल, नागर, कोतवाल, प्रधान। तो हम लोग जानते हैं उस समय जो क्या कहलाते थे, पुरपाल होते थे। क्या होते भाई? पुरपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो जो 14 नवंबर होता है उसमें जवाहरलाल, किसको भाई? जवाहरलाल चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है, जिस दिन बच्चों को बहुत सारा प्रेम किया जाता है। बच्चों के लिए यह दिन होता है, इसीलिए इसे 14 नवंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। 28 नंबर के क्या होगा भाई? डी होगा। सुभाष चंद्र बोस ने किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय, देखो कांग्रेस जो पार्टी थी इसकी स्थापना 1885 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1885 में। ऑप्शन नंबर 29 का बी करेक्ट होगा। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? 1942 में क्या हुआ भाई? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उस समय गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा भाई? डी होगा। ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा? डी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान शब्द जो है लियाकत अली। कौन थे भाई? लियाकत अली थे और चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का निजात किया, जिसे हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा भाई? 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीते रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तो एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसने गांधी जी को इस तरह के शब्द के बारे में कहा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? विंस्टन चर्चिल। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वही था, विंस्टन चर्चिल। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ये होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पैंथिक लॉरेंस कौन थे भाई? पैंथिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम लोग देखा जाता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। 35 का क्या होगा भाई? सी राजगोपालाचारी। जो ऑप्शन नंबर क्या था भाई? सी था। जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय का अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय थे, सी राजगोपालाचारी। 36 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो हम लोग जानते हैं भारत 1950। कब भाई? 1950 को गणतंत्र बना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो हम लोग देखते हैं संविधान सभा के 82% कितने भाई? 82% किस पार्टी के थे भाई? कांग्रेस पार्टी के थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच क्या किया गया था भाई? सूत्रपात किया गया था। ऑप्शन नंबर 38 का बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 को देखेंगे। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? जो हम्पी विश्व धरोहर स्थल है उसको यूनेस्को के द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो 39 का होगा भाई 1986। कब भाई होगा? 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 40 क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था भाई? तो वहां इब्राहिम लोदी। क्या थे भाई? बाबर और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में 1917 में जब गांधी जी बिहार में आए, 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर, तो उस समय बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ 1917। बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 42। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। 42 नंबर का क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? इसमें कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? तो इसमें 43 में क्या थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित राजनीति का प्रतीक बने हुए थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे भाई? मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर भाई थे। क्या थे भाई? दोनों भाई भाई थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो महात्मा गांधी जो थे अपनी भाषा को किस में लिखे? आत्मकथा को किस में लिखे थे? गुजराती में लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? 1920 था, उस समय किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी भाई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। 47 टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था भाई? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम पूछा। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था भाई? महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। क्या था भाई? पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 49 का बी करेक्ट होगा। 49 के बी का क्या होगा? करेक्ट। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। फिर हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। पंजाब मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया। यह कब प्रस्तुत किया भाई? तो हम लोग देखेंगे 50 में क्या होगा भाई? 1933 से 1935 के बीच में उसे क्या नाम दिया भाई? पाक नाम दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो 51 का क्या होगा भाई? बाबरनामा। और वो अपनी आत्मकथा लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था भाई? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कौन का? ये सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1767 ईस्वी में। तो 1767 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 53 का करेक्ट है। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ है?
बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ? 54 नंबर क्वेश्चन क्या होगा भाई? कानपुर। कहाँ हुआ? कानपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? किसने? बीबी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। 55 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? किसने कहा था राष्ट्रीय? इनमें से कोई नहीं। 55 का इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जीतल किस धातु का होता है? जीतल किस धातु का होता है? तो जीतल तांबा का होता है। किसका होता है? तांबा का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था भाई? मौर्य काल का 1800। तो यहाँ देखो 57 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक ऐसा यूनानी प्रसिद्ध यात्री था जो भारत में आकर बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और बहुत सारा बुक भी लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? जैसे अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16। 58 नंबर क्या था भाई? 58 नंबर 16। उस समय जनपदों की संख्या कितनी थी? 16। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। किस भाग में भाई? भारत के पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भोगवा नदी था उस नदी के किनारे लोथल विकसित है। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था भाई? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। तो कनिष्क का राज्यारोहण तिथि 78 मतलब 78 ईस्वी। तो 62 का क्या होगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 62 का क्या होगा? बी करेक्ट होगा। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों ने किसने नियुक्त किया? तो यहाँ 63 का क्या होगा भाई? सी। अशोक ने। किसने भाई? अशोक ने नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल का प्रधान कौन था? तो टकसाल का प्रधान उस समय कौन होता था भाई? लक्षणाध्यक्ष। कौन होता था भाई? लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका में किस? तो इसमें 65 जो था इसमें मौर्य वंश की जानकारी। किस वंश की भाई? मौर्य वंश की जानकारी मिलती थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है भाई? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश। किस वंश से भाई? हर्यक वंश से था। तो ऑप्शन नंबर क्या था? ए। महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? तो महर्षि वेद व्यास। 67 का क्या होगा भाई? डी होगा। महर्षि वेद व्यास के द्वारा यह महाभारत लिखा गया था। महाभारत के आदि पर्व के रूप के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 68 क्या भाई? 68 102वां। कितना भाई? 102वां में यह सब वर्णन किया गया। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? किसने विचार व्यक्त किए थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें सभी। तो ऐसे अगर देखा जाए 69 में तो महात्मा गांधी भी थे, विवेकानंद भी थे, बाल गंगाधर तिलक थे। ये तीनों ने ऐसा विचार प्रकट किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी भाई? गंधारी। कौन थी? गंधारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का धर्म
बौद्ध धर्म से। किस धर्म से भाई? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 71 का ये सही होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। कहाँ हुई थी भाई? बोध गया। ऑप्शन नंबर 72 का क्या होगा भाई? बी होगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है भाई? धर्म पर चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्णभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? वर्णभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो 84,000। कितने स्तूप भाई? 84,000 अशोक ने स्तूप बनवाए थे। किसके उपलब्ध में भाई? बौद्ध के उपलक्ष्य में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ भाई? बी। चतुर्थ हुआ था कहाँ भाई? जम्मू कश्मीर में। चतुर्थ कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में। से द्वितीय हुआ था वैशाली और प्रथम हुआ था राजगीर। तो यहाँ तृतीय पूछा गया है, तो तृतीय कहाँ? पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु। कहाँ भाई? कपिल वस्तु जो लुम्बिनी नदी किनारे है, तो वहां हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। तो 78 में अगर हम लोग क्वेश्चन देखे तो इसका क्या होगा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह दिल्ली से कहाँ? दौलताबाद ट्रांसफर किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? किस शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था? उस शताब्दी को क्या कहा जाता था? 11वीं शताब्दी। वो कौन सी शताब्दी चल रही थी? 11वीं शताब्दी में आया था। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया भाई? अलबरूनी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता था? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता था भाई? उसमें कौन आते थे? उसमें मार्को पोलो। क्या थे भाई? मार्को पोलो आते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी भारत आया था? तो यहाँ रुजाक, अलबरूनी, बर्नियार, इनमें से कोई नहीं। तो 82 का क्या होगा भाई? इनमें से कोई नहीं। उस समय कोई नहीं आया था। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका? नानक साहब की। किसके भाई? नानक साहब की। ऑप्शन नंबर बी। 83 का ऑप्शन नंबर क्या है भाई? बी होगा। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी अबुल फजल। तो 84 का क्या होगा भाई? बी होगा। 84 क्या होगा? बी ऑप्शन नंबर सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रथम सहस्त्र में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वे थे पुर्तगाली, अरब, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो उसमें भी क्या थे भाई? पुर्तगाली। भारत सबसे पहले भारत आने वाले थे कौन? पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखे तो इसमें सभी जो थे वो कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ऑप्शन नंबर डी। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलवन जो था उसकी पुत्री का विवाह फरीउद्दीन गंज ए शंकर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? फरीउद्दीन शंकर के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 88 क्वेश्चन। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था?
तो 88 अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे पहले हिंदी का प्रयोग कौन किए थे भाई? हिंदी का प्रयोग रामानंद कौन किए थे? रामानंद ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या था भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तलवंडी नानक साहिब किसका जन्म स्थान है भाई? गुरु नानक का। किसका भाई? गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हम्पी किस राज्य में संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी एक विजयनगर किससे भाई? नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, विजयनगर से संबंधित है, जो विजयनगर की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे भाई? हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो यहाँ देखा जाए तो हरिहर एवं बुक्का संगम वंश, किस वंश के भाई? संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगल ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो पहला देखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा सरकार तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलश में बनी इमारतें एवं स्मारक, उपयुक्त सभी। तो 92 नंबर का क्या होगा भाई? डी होगा, उपयुक्त में से सभी। हम नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो इस कंडीशन के अनुसार हम लोग देखें तो उस समय कितनी हो गई थी? 5 करोड़। कितनी हो गई थी भाई? 5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। कौन कौन भाई? तो 94 को हम लोग अगर देखें तो उसमें क्या क्या थे भाई? खेतिहर किसान। कौन कौन? खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 95 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे है। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं। तो 95 का क्या होगा भाई? पश्चिमी भाग। किस भाग में? पश्चिमी भाग में। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा क्या थी? चीन, यूनानी, रोम, इंग्लैंड। तो उस समय की जो व्यवस्था थी भाई वह चीनी थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब जो था वह किस सूफी सिलसिले से था? तो किसके से था? नक्शबंद से। किसके से? नक्शबंद से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? तो स्थापत्य कला का विकास सबसे पहले किसी काल में हुआ था भाई? शाहजहां। किसके यहाँ? शाहजहां के काल में हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर का आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज का इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, इसमें जितने बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए वो भी सम्मिलित हैं। तो इस तरह के वीडियो और इस तरह का मोटिवेशनल कोट या वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।